इस दिसंबर और जनवरी में जो कपकपाती ठंडी पड़ती है, हमें सबसे मुश्किल होता है घर का काम करना। और पानी इतनी ठंडी हो जाती है कि पानी से कोई भी काम करने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है। लगता है कि ऐसे ही चादर ओढ़ के बैठे रहें और कोई हमारे सारे घर के काम कर जाए। पर क्या करें, ठंडी हो या गर्मी, हमें तो घर के सारे काम ही करने पड़ते हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए कुछ ऐसा टिप्स लाई हूँ जिसको देखकर आप इस कपकपाती ठंडी मौसम से बिल्कुल भी नहीं डरेंगे और घर के काम को तो आप चुटकियों में ही कर लेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और टिप्स को देख लेते हैं। इस सर्दियों में आप देखिएगा हमारे हाथ बहुत ही सख्त हो जाती है, हाथ फटने लगती है। और अगर हम ज़्यादातर पानी में काम करें या सर्फ या साबुन से काम करें तो हमारे हाथ बिल्कुल ख़राब हो जाती है। तो इससे भी आप बच सकते हैं अगर आप मेरे ये टिप्स को फॉलो करेंगे तो आप देख सकते हैं मेरे जो हाथ है थोड़ा सा सर्दियों में फट जाती है। तो मैं क्या करती हूँ, घर के सारे काम तो गर्मियों में भी हम करते हैं और सर्दियों में भी हम करते हैं। तो मैं क्या करती हूँ, ये जो प्लास्टिक है इस प्लास्टिक का यूज़ करती हूँ। मतलब जो पॉलीथीन हमारे घर में ऐसे ही पड़ा रहता है, उस पॉलीथीन का मैं यूज़ करती हूँ। तो चलिए मैंने सोचा अगर मैं भी यूज़ करती हूँ तो आप भी शायद मुझको देखकर यूज़ करने लगेंगे, क्योंकि ये जो पॉलीथीन होता है बहुत ही मजबूत होती है, जिसको हम यूज़ करके पूरे सर्दियों में मतलब घर के सारे काम भी कर सकते हैं और सर्दियों को एंजॉय भी कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, पॉलीथीन को इस तरीके से हाथों में पहन लेंगे और एक रबर ज़रूर लगाएंगे और जो चूड़ी हम हाथों में पहन कर रखे हैं उसी चूड़ी में पॉलीथीन को आपको इस तरीके से फंसा देना है, जिससे ये पॉलीथीन या जो प्लास्टिक है बिल्कुल भी बाहर ना निकले। तो इस तरीके से आप दोनों हाथों में 2 पॉलीथीन अगर पहन लेंगे तो आपके घर के सारे काम आप सुबह सुबह ही चुटकियों में ही ख़त्म कर देंगे। तो चलिए अब हम ये पॉलीथीन पहनकर ये गैस ओवन को पहले क्लीन कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं पूरे आसानी से ही मैं ये गैस ओवन को क्लीन कर रही हूँ। कोई भी आपको मुश्किल नहीं लगेगी, बिल्कुल बहुत ही आसान तरीके से जैसे आप हाथों से मतलब पूरे घर के या किचन के काम करते हैं बिल्कुल वैसे ही कर पाएंगे, पर आपको आपके हाथों में ठंडी बिल्कुल भी नहीं लगेगी। तो इस तरीके से आप पॉलीथीन का यूज़ कर सकते हैं, या अगर आप हैंड ग्लास ख़रीदना चाहें तो हैंड ग्लास भी ख़रीद सकते हैं। पर घर के कुछ ऐसे चीज़ होते हैं जिसको हम बेकार फेंक देते हैं, तो अगर हम वही का यूज़ करें तो हमारे पैसे और समय दोनों की ही बचत होती है। तो देखिए मैं तो पूरे सर्दियों में इस प्लास्टिक या पॉलीथीन का ही यूज़ करती हूँ। तो आप देख सकते हैं, देखिए कितनी बढ़िया तरीके से ये गैस ओवन क्लीन हुआ है। देख सकते हैं मैं 3 से 4 बार ये गैस ओवन को क्लीन की हूँ। तो देख सकते हैं जैसे हम हाथों से क्लीन करते हैं बिल्कुल वैसे ही क्लीन होगा। आपको काम करने में भी कोई भी मुश्किल नहीं आएगी। देख सकते हैं कितनी बढ़िया तरीके से पूरे किचन की मतलब जो स्लैब है, गैस ओवन है, इंडक्शन है, सारे को मैं पॉलीथीन पहन कर ही क्लीन की हूँ। देख सकते हैं कितनी बढ़िया तरीके से सारे चीज़ क्लीन हुए हैं और मेरा जो हाथ है वो बिल्कुल भी नहीं भीगा है और हमें तो ठंडा बिल्कुल भी नहीं लगे, क्योंकि हमने यहाँ पॉलीथीन पहने हैं। तो चलिए आप किचन के और भी काम है जो हम सुबह सुबह करते हैं, वो है ये बर्तन धोना। तो बर्तन को भी हमें सुबह शाम धोना पड़ता है, सर्दी हो या गर्मी। पर सर्दी में पानी में काम करना बहुत ही मुश्किल हो जाती है, क्योंकि जो टैंकी का पानी होता है वो इस सर्दियों में तो बिल्कुल बर्फ़ बन जाती है, और जब पानी बर्फ़ बन जाए तो हमारे हाथ सिकुड़ जाते हैं, जिसे काम करना हमें बहुत ही मुश्किल लगती है। तो अगर आप इस तरीके से 2 पॉलीथीन पहन लेंगे तो देखिए कितनी आसानी से आप सारे बर्तन धो पाएंगे। बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, कोई भी आपको मुश्किल नहीं होगा अगर आप इस तरीके से 2 पॉलीथीन पहन लेंगे। पर हाँ, थोड़ा सा बड़ा साइज़ का पॉलीथीन या प्लास्टिक का आप ज़रूर यूज़ करें और थोड़ा सा मोटा देखकर ही प्लास्टिक का पॉलीथीन का यूज़ करें।
मोटा पॉलीथीन का यूज़ करेंगे तो आपके हाथ में पानी बिल्कुल भी नहीं लगेगी और आपको ठंडी तो बिल्कुल भी नहीं लगेगी। तो देख सकते हैं मैंने सारे बर्तन को मांज लिए हैं। आप देखिए बर्तन भी कितनी आसानी से मैं धो रही हूँ। मैं तो आज दिन भर ये पॉलीथीन पहन कर ही पूरे घर के सारे काम की हूँ। कई लोग हैंड ग्लव्स का यूज़ करते हैं, पर हैंड ग्लव्स तो हम बाज़ार में हमें ख़रीदने भी जाना पड़ता है और हैंड ग्लव्स का बहुत ज़्यादा मतलब खर्च भी होता है। तो अगर आप इस तरीके से पॉलीथीन का यूज़ करेंगे तो आपका पैसा भी बचेगा और साथ ही साथ आपका समय भी। तो देख सकते हैं मैंने सारे बर्तन को धो लिए हैं। तो अब हम ये बेसिन को भी इसी पॉलीथीन को पहनकर क्लीन करेंगे। तो एक पॉलीथीन हम पूरे दिन भर मतलब 2 पॉलीथीन यूज़ करके हम पूरे घर के काम कर सकते हैं पूरे दिन भर। फिर आप ये पॉलीथीन को या प्लास्टिक को फेंक दीजिए, फिर दूसरे दिन और 2 पॉलीथीन का आप यूज़ कीजिए। हमारे घर में तो कई सारे चीज़ आते हैं और हमारे घर में तो पॉलीथीन इस तरीके का पॉलीथीन तो लगभग हो ही जाती है, मतलब मेरे घर में तो हो ही जाती है बहुत ज़्यादा। तो मैं ये पॉलीथीन का ही यूज़ करती हूँ। तो देखिए मैंने बर्तन को भी धो लिए हैं और पूरे किचन को भी साफ़ कर लिए हैं। तो अगर आप चाहें तो इस तरीके का जो कपड़ा है, मतलब जो आप कपड़ा रोज़ धोते हैं वो भी धो सकते हैं। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। कपड़े भी हम ये पॉलीथीन पहनकर बहुत ही आसानी से धो सकते हैं। तो मेरे ये किचन के कुछ कपड़े हैं जिसको मैं आज साफ़ करूँगी। तो किचन के कपड़े जब भी आप साफ़ करें थोड़ा सा गुनगुना पानी में ही साफ़ करें, इससे ये कपड़े बहुत ही अच्छी तरीके से साफ़ होते हैं और बहुत ही आसानी से साफ़ होते हैं। तो मैंने थोड़ा गुनगुना पानी ले लिए हैं, उसमें सर्फ डालकर सारे कपड़े को भिगो कर रख दूंगी। तो 10 से 15 मिनट तक ये कपड़े को ज़रूर भिगो कर रखें। फिर आप ये किचन के कपड़े को साफ़ कीजिए, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा ऑयल होता है और कई सारे मतलब चीज़ लगते हैं, जैसे हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, ये सारे चीज़ लगते हैं जिससे कपड़े बहुत गंदी हो जाती है। देख सकते हैं, देखिए इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से घर के सारे काम कर सकते हैं। तो आपने तो देखा मैं 2 पॉलीथीन पहनकर कितना सारा काम की हूँ और मेरे हाथ में बिल्कुल भी पानी नहीं गया है। तो उम्मीद करती हूँ ये सारे टिप्स आपको अच्छी लगी है। तो चलिए चलते हैं दूसरे टिप्स पर। अगर आप इस तरीके का ग्रेटर को धार करना चाहते हैं तो एक दिए ले लीजिए और दिए को इस तरीके से थोड़ा सा घसेंगे तो आपके जो ये ग्रेटर है सारे धार हो जाएंगे। तो उम्मीद करती हूँ ये छोटा सा टिप्स आपको अच्छी लगी है। और ये जो मिट्टी है दिए की, इसको आप बहुत ही काम में ले सकते हैं। तो इसके ऊपर थोड़ा सा खाने वाला सोडा और सर्फ डाल दीजिए और फिर इससे आपके बहुत सारे मतलब जो बर्तन हम आसानी से साफ़ नहीं कर पाते हैं वो सारे बर्तन को साफ़ कर सकते हैं। जैसे देखिए ये जो पीतल या तांबा का जो मतलब बर्तन होता है, इसको आप बहुत ही आसानी से साफ़ कर सकते हैं। तो हाथों की ही मदद से आप थोड़ा सा घसेंगे तो देखेंगे ये पीतल या तांबा का बर्तन बिल्कुल चमक जाती है। देख सकते हैं कितनी बढ़िया तरीके से ये साफ़ हुआ है। तो उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आज का टिप्स आपको अच्छी लगी है, और अगर आपको मेरी टिप्स थोड़ा सा भी अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप इसी तरह नए नए टिप्स देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए आज यहीं तक, खुश रहे, स्वस्थ रहे।